वेलकम मेरे साथियों माय यूट्यूब चैनल पर। यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का पवित्र वचन यूहन्ना के सुसमाचार से लिया गया है। थोड़ी ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़ी ही समय बाद मुझे देखोगे। इस पर उनके कुछ शिष्य ने आपस में यह कहा, वह हमसे यह क्या कहते हैं, थोड़ी ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़ी ही समय बाद तुम मुझे देखोगे। और क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, इसलिए वे कहते थे। वह जो थोड़ा समय कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? हम उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। ईसा ने यह जानकर कि वे मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, तुम आपस में मेरे इस कथन के अर्थ पर विचार विमर्श कर रहे हो कि थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। कृष्ण में मेरे प्रिय साथियों, अपने शिष्यों के इच्छाओं के विपरीत यीशु अंतिम भोजन के समय इस धारा से अपने पिता के पास प्रस्थान के बारे बतलाते हैं, जो उनकी मृत्यु की घटना है। यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि यदि उनके शिष्य भविष्य के बारे में जाने होते तो शायद उन्हें जाने से नहीं रोकते और उनके मकसद को पूरा किए होते। यीशु के प्रस्थान की घटना से हम भली भांति परिचित हैं। उनका पिता के पास जाना हमारे लिए अनंत जीवन को दर्शाता है। उनका जाना हमारे बीच में पवित्र आत्मा की उपस्थिति को दर्शाता है। जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं, यह हमारे लिए संबंध या बोझ का कारण नहीं, बल्कि दूसरों से उत्थान अथवा भलाई का कारण होना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही परिस्थिति में ईश्वर के निर्देश में हम अपने जीवन के उद्देश्यों की ओर उन्मुक्त होते हैं और हम उनके उद्देश्यों को समझने और पाने में सक्षम बनते हैं। आइए मेरे प्रिय साथियों, प्रभु को धन्यवाद दें आज के इन सुंदर वचनों के लिए। प्रभु हमें सुनने के लिए सुंदर अवसर प्रदान किए। प्रभु